हाँ जी, वो आए थे घी लेने। जैसे वो अंदर आए एक फ़ोन आया था, शायद किसी लेडीज़ का था। कुछ परेशान से लग रहे थे, बस यूँ ही आए यूँ निकल गए। भाई वो रमन भल्ला भी यही कह रहा था। तो इशिता भल्ला तेरे ऑफिस में लॉक थी? हाँ जी, वो गलती से, पर मैंने ही तो उन्हें छुड़वाया था। मैं ही तो उनको उनके घर लेकर के गया था। अच्छा। घर जब पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ तो कुछ और ही तमाशा चल रहा है। सारे लोग वहाँ पे बेहोश पड़े थे और कोई गैस वैस थी और बहुत बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था वहाँ पे। मुस्कान थी क्या वहाँ? नहीं जी, मैं किसी मुस्कान को नहीं जानता। हाँ, मेरी असिस्टेंट जो काम करती है वो वहाँ पे थी उस दिन, शायद उसे कुछ पता हो। चल एड्रेस दे उसका। पर उस दिन के बाद तो वो आई ही नहीं ऑफिस में, डर के मारे। एड्रेस नहीं है तेरे पास उसका? है, दे। मैं देता हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम कुछ दिनों के इस माहौल से दूर जा रही हो। Are you really sure मुझे इस माहौल में जाना चाहिए क्या? ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे हैंडबैग में रखना। तुम अभी भी शमशाद और वो क्या नाम है, साहिल और मुस्कान, उन सब के बारे में सोच रही हो, राइट? जी? तुम मुस्कान से मिली थी आज? मुस्कान? मुझे यहाँ से जाना ठीक नहीं लग रहा रमन। एक तो मुस्कान शाह का मर्डर हो गया है और उसके भाई को आप पे शक है रमन। ये हमारे घर पे जो थ्रेट बना हुआ है, मुझे लग नहीं रहा कि मुझे जाना चाहिए इस वक्त। इसीलिए तुम्हें भेजकर मैं यहाँ रुक रहा हूँ ना। डोंट वरी, आई हैंडल एवरीथिंग, कुछ नहीं होगा। अच्छा रमन, आपने मुझे बताया नहीं था कि मुस्कान ने आपको फोन किया था? यार भूल गया हूँ यार, तुम जानती हो ना कितनी हड़बड़ी थी घर में। मिस फॉरगॉटन, डोंट वरी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने मारा उसे? बिल्कुल नहीं रमन, मुझे खुद से तो आप पे भरोसा है। बस मैं ये चाहती हूँ कि साहिल जल्दी उसके कातिल को पकड़ ले, वरना आपसे शक नहीं हटेगा उसका, और मैं ये नहीं चाहती। डरने की जरूरत ही नहीं है ना, जब हमने कुछ किया नहीं तो वैसे भी गेट स्कैर्ड। हमारी कुछ नहीं होगा। एंड वैसे भी करने दो उसे छानबीन, उसे कोई सबूत नहीं मिलेगा। पिछली बार भी जब वो आया था उसने हमारी बात सुनी और उसने अपनी बहन को समझाया ना, दैट मींस ही इज अ सेंसिबल गाय। वो समझ जाएगा कि हमने कुछ नहीं किया, भी हमारा पीछे छोड़ देगा वो। मुस्कान ने इशिता को धमकाया? हाँ, और फिर इशिता ने भी मुस्कान को धमकाया। मतलब मुस्कान ने मेरे गर्दन पर चाकू रखा और फिर फोन लगाया और फिर दोनों के बीच में बहुत कहासुनी हो गई और दोनों ने एक दूसरे को धमकियां दी। इशिता भल्ला ने मुस्कान को धमकी दी? हाँ, इशिता बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इशिता ने मेरी बहन को धमकाया, अंजाम अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ से जाकर इशिता ने मेरी मुस्कान को मार दिया हो। पर भाई यहाँ से तो वो सीधा अपने घर गई थी और वो वकील ने भी हमें यही बताया। मैंने उस डॉक्टर से बात की थी, उसने कहा कि इशिता अपने घर पे थी, अपने परिवार वालों की देखभाल कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मुस्कान की मौत के पीछे भल्ला परिवार ही है। वो मेरा पहला शक इस इशिता भल्ला पर है। अब हमें ये पता लगाना है कि उसने ये सब कैसे किया। इसका मतलब इशिता ने हमसे झूठ बोला? वो हमसे जरूर कुछ छुपा रही है भाई। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, मार दूंगा। आप क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो भाई? मैं हूं ना, मैं देख लूंगा उसे। नहीं शमशाद, उसे इतनी आसान मौत नहीं देंगे। उसने मेरी बहन को मारा है, मैं उसके पूरे परिवार को तड़पाऊंगा। मेरी बहन की मौत का बदला मैं पूरे भल्ला परिवार से लूंगा। रमन, I really miss you. You know what? Whatever differences जो भी हमारे बीच में हैं, उनके बावजूद I think I'm gonna miss you. अच्छा जल्दी चल, तेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। We'll miss the flight always. चल आ ले। चल। भाई मैंने मनीष से कह दिया है, सारे भल्ला खानदान के कुंडले निकाल कर ला रहा है वो। एक एक को देख लेंगे भाई, पूरा 3-5 पता कर लेंगे। भाई अपना मिजाज मत खराब करो। ये लो दवा लो। भाई
भाई ये देखो भाई, ये मिला मेरे को, भल्ला परिवार में से एक का पेज। इस पे लाइक मारा है मैंने, सब खबर है इस पे। ये देखो, ये दोनों तो अपने ही बंदे हैं ना। देख शमशाद। हाँ भाई, ये तो 2 साल पहले की फोटो है। शायद हमारे यहाँ आने से पहले सीमा और अबीर इनके यहाँ थे। तो पता कर इन भल्ला से सीमा और आबिर का क्या ताल्लुक है। जी भाई। फिर देख लेंगे सारे भल्ला खानदान को। समझ में आ रहा था। अब सुन, वहां जाके ना यहाँ की टेंशन मत लेना, क्योंकि किसी को भी ना तेरी टेंशन नहीं है, समझी? So just have fun. घर में सबसे कह दूंगा, सब अपना ध्यान रखेंगे और जगत माता को अपना अपना रिपोर्ट देंगे। ओ प्लीज अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंट कर दे, नहीं लिसनिंग, ठीक है? चलो बाय। झूठे पापा। क्यों झूठ? क्या बोला मैंने? यही कि आप ऋषिमा को मिस नहीं कर रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ कहाँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ मिस यार। पापा, इट्स 10 o'clock और आप नीचे भी नहीं उतरे हो ब्रेकफास्ट करने के क्या लिए। बात कर रही हो? हाँ। गॉड। अभी उन्हें एक ही रात हुई है गए हुए और आपका खाना पीना है स्टॉप। एक दिन में ना दुबले लगने लग गए हो आप पहले से उनकी याद में। तुम पागल हो गई हो क्या? सुनो प्लीज, अपनी माँ की तरह जगह जासूस मत बनो और प्लीज ये बात उसको मत बताना, वरना मेरी आजादी खत्म हो जाएगी, अगली फ्लाइट से वो वापस आ जाएगी। अच्छा, लेकिन सच्ची में पापा ऋषिमा तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस देके गई है ना कि जैसे मुझे तो किसी का ख्याल रखना आता ही नहीं हो। अरे मतलब ऐसे करना, वैसे करना, ये करना, वो करना। ओ माय गॉड। अभी ना ये लो, आप ग्रीन टी पियो और ऋषिमा's इंस्ट्रक्शंस, और जल्दी आओ नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, ठीक है? ग्रीन टी? हाँ। हाँ बोला उसने, पीना तो पड़ेगा ही। थू। क्या कर रही हो? अरे नजर उतार रही हूँ आपके और ऋषिमा के प्यार की। बहुत क्यूट हो आप दोनों, पता है? जाओ चलो, आ रहा हूँ मैं। जल्दी आना, ठीक है? और बोलना मत उसको कुछ। मैं नहीं बोलूंगी कुछ। भाई चाय। नहीं शमशाद, भाई आपने कब से कुछ नहीं खाया है, कम से कम चाय तो ले लो। भूख प्यास सब मिट गया है रे। भाई वो अस्थियां लाया हूँ चुनकर, आज विसर्जन कर देते हैं यमुना जी में। नहीं, जब तक मेरी बहन मुस्कान के कातिलों का पता नहीं चल जाता, मैं अपनी बहन की अस्थियों का विसर्जन नहीं करूंगा। यकीन है मुझे, भल्ला खानदान ही मेरी मुस्कान की मौत का जिम्मेदार है। आज नहीं तो कल मैं उनसे ये सच निकलवा कर रहूंगा। मेरी बहन ने मरते वक्त आखिरी नाम भल्ला बोला था। कोई ना कोई है भल्ला खानदान में जिसने मेरी बहन मुस्कान को मारा है। कसम है मुस्कान मुझे तेरी अस्थियों की, तेरे मुजरिम को सजा मैं अपने हाथों से दूंगा। शमशाद, पता लगा कि कौन है भल्ला खानदान में मेरी बहन का मुजरिम, तभी मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। भाई मैंने पहले ही अपने आदमी उसके घर के सामने बैठा दिए। 1-1 मिनट की खबर मिलेगी हमें। तो अब ये देखना है कि उन्हें कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। जैसे मैं तड़प रहा हूं अपनी बहन के लिए, उन्हें भी तड़पा कर ही छोड़ूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।